मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 16 से 25 तक हमें एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। एक धनी युवक यीशु के पास आ जाता है बड़े उत्साह के साथ और दंडवत करता है और पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि नियमों का पालन करो। उसने कहा कि इन नियमों का पालन मैं अपनी युवावस्था से करते आ रहा हूं, मुझ में किस बात की कमी है? और प्रभु ने उसकी कमी को ढूंढ निकाला और पाया कि उसके दिल में उसके धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह था। इसीलिए प्रभु ने कहा, अपनी संपत्ति बेच डालो, गरीबों में बांटो और तब मेरे पीछे चले आओ। सुसमाचार में मत्ती लिखता है कि वो धनी युवक दुखी होकर वहां से चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए वो तैयार नहीं था। हम सभी लोग प्रभु से बहुत सारी कृपाएं चाहते हैं, बहुत सारी आशीषें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में स्वर्ग का राज्य आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में तरक्की आ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रचुर मात्रा में जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले, आध्यात्मिक अभिषेक मिले, हमें आनंद मिले, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले। लेकिन हमें उसके लिए मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। सबसे पहले पता लगाना है कि मुझ में किस बात की कमी है। इस युवक ने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझ में किस चीज की कमी है, किस बात की कमी है? हमें कई बातों की कमी है जिसके कारण हम प्रभु के जीवन में सहभागी नहीं हो पाते हैं। किसी के अंदर बहुत ज्यादा लालच है, धन के प्रति लालच, चीजों के प्रति लालच, अलग अलग प्रकार का लालच है। किसी के अंदर संसार के प्रति बहुत लगाव है, मोह है। लोगों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, मोह है। किसी के अंदर धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह है, लालच है। मनोरंजन, खान पान, वस्त्र, अन्य चीजों में वे खोए हुए हैं, जिसके कारण वे अनंत जीवन और प्रभु के आध्यात्मिक जीवन में वे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किसी के अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, नशे की आदत, अश्लीलता से भरी हुई आदतें, नग्न चित्र देखने की आदत, अश्लील रिश्ता रखने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत। किसी के अंदर अक्षमा है, क्षमा की कमी है, वो एक बहुत बड़ी कमी है। किसी के अंदर सहनशीलता की कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है। किसी के अंदर विश्वास की कमी है, किसी के अंदर प्रार्थना की कमी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे बगल में खड़े हैं, प्रभु हमारे द्वार पर खड़े हैं, प्रभु की कृपा हमारे बगल में है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? इतने प्रेमी, दयालु, करुणामय, सामर्थ्यवान, उदार प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं। वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, एक बात का ख्याल कीजिए,
प्रभु की कृपा हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु की उपस्थिति सर्वत्र है। जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना हम कृपा प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना हम प्रभु की कृपा प्राप्त करते जाएंगे। कमी हमारे अंदर है। हम अलग अलग बातें जिसके बारे में अभी अभी मैंने कहा था, उन सारी चीजों से हम लोग शुद्ध होते जाएंगे, तब हम महसूस करेंगे कि प्रभु मेरे करीब हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है कि याकूब को एक दर्शन मिला, एक सपना मिला। वो निर्जन प्रदेश में अकेले सोया हुआ था, रात का समय था। उसने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे हैं। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि सचमुच ईश्वर यहां निवास करता है, मुझे यह नहीं मालूम था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा आपके करीब है, प्रभु का राज्य आपके करीब है। जैसा कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, प्रभु स्वयं आपके करीब हैं। जितना आप शुद्ध होते जाएंगे उतना आप उसका अनुभव करने लगेंगे। एक महान संत है कलीसिया में जिसका नाम है आविला की संत तेरेसा। उन्होंने लिखा है, आध्यात्मिक जीवन में 3 चरण हैं। पहला चरण है शुद्धिकरण का चरण। पहला चरण है शुद्धिकरण का चरण। दूसरा है प्रकाशना का चरण, यानी हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हम पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तीसरा चरण है संयुक्ति का चरण, यानी ईश्वर के साथ जुड़ने का चरण। हम सभी लोग ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले चरण से होकर नहीं जाते हैं। हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे, प्रभु को जानते जाएंगे। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दोपहर के समय याकूब के कुएं के पास बैठे हुए थे और उस समय पानी भरने के लिए वहां पर समारिया से एक नारी आती है। प्रभु ने उससे वार्तालाप शुरू किया। प्रभु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो। उसने यीशु को पहचाना और कहा कि आप यहूदी हैं, आप यहूदी होकर मुझसे जल मांग रहे हैं। सबसे पहले उसने यीशु को एक यहूदी के रूप में पहचाना, क्योंकि यीशु का वस्त्र धारण, भाषा, आंखें सब कुछ बता रही थी। लेकिन उसके बाद उसने क्या पहचाना? उसने पहचाना कि यीशु एक नबी हैं। उसने कहा कि आप नबी हैं। अंत में उसने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचाना और वो वहां से भागती है और लोगों से जाके कहती है, उस व्यक्ति को देखिए जिसने मुझे मेरे जीवन के बारे में बता दिया, कहीं वो मसीह तो नहीं है। वास्तव में हुआ क्या? एक प्रक्रिया हुई। यीशु के सानिध्य में खड़े होने से, यीशु की वाणी को सुनने से, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु की उपस्थिति के द्वारा उसके अंदर एक शुद्धिकरण हो रहा था। वो शुद्ध होती जा रही थी। जैसे जैसे वो शुद्ध होती जा रही थी वैसे वैसे वो यीशु को पहचानती गई। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा। जितना हम इससे शुद्ध होते जाएंगे उतना हम हमारे करीब निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, उतना हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम एक अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया। लेकिन प्रभु ने अपने थूक मिट्टी से सान कर उसके आंखों पे लगाया और चाहा कि जाकर कुंड में धो लो।
वो धोकर आया, उससे पूछा प्रभु ने कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? उसने कहा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मनुष्य पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं। फिर प्रभु ने ऐसा ही करने को कहा। फिर उसने कहा कि मुझे सब कुछ सही सलामत दिखाई दे रहा है। हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हमें प्रभु की कृपा, प्रभु की उपस्थिति एहसास होने लगता है। एक छोटा सा किस्सा है, मजेदार किस्सा है। एक बार दो शराबी शाम के समय शराब पीने गए। शराब का अड्डा एक छोटी सी नदी है, नदी के उस पार था। एक छोटी नाव के सहारे वे दोनों नदी को पार करके उस पार गए। छोटी नदी थी। रात को उन्होंने अच्छी तरह से पिया। पीने के बाद वापस आए और वे नाव में बैठ गए और खेने लगे। रात भर वे खेते रहे, पसीना छूटा, लेकिन नदी के उस पार नहीं जा पाए। वे सोचने लगे, भाई इतने कम समय में नदी इतनी चौड़ी कैसी हो गई? सुबह के समय जब सूरज उगा और उनका नशा भी उतर गया था, तब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उस नाव को एक पेड़ से बांध के रखा था। हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ इसी तरह है। लोग कहते हैं हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता है। देख लो कहीं बंधे तो नहीं हो। देख लो कि अपने अंदर क्या कमी है। जब बंधन से छुटकारा पाएंगे आप आसानी से उस पार पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा है, मजेदार है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम लोग पहले चरण यानी शुद्धिकरण के चरण से होकर जाने को तैयार है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक बछड़ा उसकी मां से यानी गाय से काफी दूर बंधा हुआ है। छोटा सा बछड़ा, वो क्या करेगा? वहां से रोएगा, मां 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 रोएगा। जिस समय आप उसको आजाद करेंगे तो वो क्या करेगा? अपने पूंछ को ऊपर करेगा और दौड़ते हुए अपनी मां के पास आएगा और मां से दूध पीने का प्रयास करेगा। हमारी भी यही बातें हैं। समस्या यह है कि हम बंधन में हैं। समस्या यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। जिस समय हम उन सारी बातों से आजाद हो जाएंगे, सीधे हम प्रभु के पास आ जाएंगे। संत अगस्तिन का उदाहरण लीजिए। संत अगस्तिन युवावस्था में पापमय जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में वासना युक्त जीवन जिया, गंदे रिश्ते रखे। लेकिन एक बार प्रभु यीशु से मुलाकात हो गई, प्रभु यीशु का साक्षात्कार हुआ। एक बार उनका परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के चरणों पर आ गए और अपनी सारी जिंदगी यीशु के लिए गुजारे। यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करने और उसको लिखने के लिए समय बिताए। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, तुझे पाने में मैंने कितनी देर कर दी, तुझे पाने में मैंने कितनी देर कर दी। उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है और वो तब तक प्यासी रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए बनाई गई है। ये एहसास अगस्तिन को उस समय प्राप्त हुआ जब वो बंधन से आजाद हुआ था। हम सभी लोग बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं, जिस समय आप उस बंधन से आजाद हो जाएंगे, आप प्रभु के चरणों पर आ जाएंगे, आप प्रभु के दास बनेंगे, आप प्रभु के गुलाम बन जाएंगे। पौलुस यीशु की कलीसिया को सताता था, लेकिन यीशु का साक्षात्कार होने के बाद वो यीशु का गुलाम बन गया, यीशु का दास बन गया। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर आदर्श मिलता है। वहां पर भी हमें
एक धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसका नाम हमें मालूम है, जक्केउस। जक्केउस के बारे में सुसमाचार में लूकस लिखता है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, और यीशु को देखने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, क्योंकि वो नाटा था और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी। यीशु जक्केउस के पास आ जाते हैं और यीशु ने जक्केउस को एक सुंदर सा इशारा दिया। यीशु ने जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस बहुत समझदार था और उदार था। उस धनी व्यक्ति की तरह जिसके बारे में शुरुआत में हमने कहा था, धन के प्रति उतना मोह नहीं था जितना उस व्यक्ति के अंदर था। जब प्रभु ने इशारा किया कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, जक्केउस ने अपने आप को जांचने का प्रयास किया। यीशु को मेरे जीवन में ठहराने के लिए मेरे लिए क्या बाधाएं हैं? उसको लगा सबसे पहली बाधा धन के प्रति उसका मोह है। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद पैसा कमाना, धन कमाना था, जिसके लिए उसने ना जाने क्या क्या नहीं किया था। तो उसने सोचा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। दूसरी बाधा उसको लगा, दूसरी कमी उसको लगा, मेरी जीवन शैली गलत है, मैं धोखेबाज हूं, मैं दूसरों को ठगता हूं, ये ठगने की प्रवृत्ति को मैं त्याग देता हूं। और उसने यीशु के सामने और लोगों के सामने इसको घोषित किया कि आधी संपत्ति गरीबों में दे दूंगा, और जिनको मैंने ठगा था मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। उसने निर्णय लिया, ये मेरे चॉइस। उसने चुना धन के अलावा, धन की अपेक्षा यीशु को चुना। नतीजा क्या है? नतीजा बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु स्वयं उसको घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। नतीजा था आनंद, आजादी, बंधनों से आजादी, शांति, मुक्ति। उसके लिए जक्केउस को मूल्य चुकाना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक बातों के लिए लालसा होना ही काफी नहीं है। प्रभु की आशीष के लिए लालसा होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना है। लेकिन उससे पहले पहले अपने आप में झांक कर देखना है कि मेरे अंदर किन किन चीजों की कमी है, उसको पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, जो हमें समझाते हैं जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। हमें जक्केउस की तरह बनाइए, तुझे पाने के लिए, तेरे राज्य को पाने के लिए, तुझे अपनाने के लिए, तेरे राज्य को अपनाने के लिए, तेरे आध्यात्मिक आशीषों को ग्रहण करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने वाले बने, त्याग तपस्या को स्वीकार करने वाले बने। हमें आजाद करना यीशु, हमें आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा।